नासिम मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास राना सनौल्ला समेत दीगर रहनुमा पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा और नवे शाहरा पर तहरीक इंसाफ की भी अहम बैठक जारी है। वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। दोपहर से तलब किया गया पंजाब असम्बली का इजलास भी ताहाल शुरू ना हो सका। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत बताएगा बाकायदा इजलास कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास तो 2 बजे तलब किया था, वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। ताहम मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो अपोजिशन लॉबी में शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। वफाकी वज़रा जिनमें आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, मलक अहमद ख़ान भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ भी जो है इस इजलास में शरीक हुए। इस मौका पर जो है वो वफाकी वज़रा जो थे उनका कहना था कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद के वोट का नंबर्स पूरा नहीं। गवर्नर ने जो है एतमाद के लिए आइन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए कहा है और उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी सारी कोशिशें जो है वो पंजाब में तब्दीली के लिए हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी पंजाब में तब्दीली से मुंसलिक नहीं है। नवाज शरीफ के हवाले से जब भी फैसला होगा तो वो वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है वो बुनियादी तौर पर आज जो पंजाब असम्बली का इजलास थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहा है उसके लिए हिकमत अमली तय की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ख़दशा था कि पंजाब हुकूमत जो है वो अचानक से वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की कार्रवाई हाउस में कर सकती है और स्पीकर जो है वो किसी वक्त भी जो है वो आउट ऑफ टर्न ऐसी करारदाद पढ़ सकते हैं जिसमें के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद के एतमाद का इजहार कर दिया जाए। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने इस खदशे के पेश नज़र आज अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया। पार्लिमानी पार्टी का इस वक्त इजलास जारी है जिसमें इस इजलास के लिए हिकमत अमली होगी। दूसरी तरफ PTI और काफली की पार्लिमानी पार्टी भी अब से कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी और वो भी इजलास के हवाले से अपना लाहेमल तय करेगी। आज बुनियादी तौर पर अच्छा लियाकत 2 बज चुके हैं और अब 3 भी बज चुके हैं, लेकिन इजलास शुरू नहीं हुआ है और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान वहां पर मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान पहुंच चुके हैं और ये एक मामूल की बात है कि 1 से 2 घंटे, बाज़ दफ़ा तो 8-8 घंटे भी पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ है। तो ये एक मामूल की बात है कि 2-3 घंटे पंजाब असम्बली का इजलास मामूल के मुताबिक ताख़ीर का शिकार हो ही जाता है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मशरूफ़ है, PTI और काफ लीग भी अपनी मुशावरत में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी जानब जो है नवे शाहरा कायद-ए-आज़म पर जो है वो मियाँ असली इकबाल ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत की है। डिप्टी स्पीकर जो है अब्बासी जो हैं वासिक क्यूम अब्बासी, उन्होंने उनसे मुलाकात की और एतमाद के वोट और दीगर मामलात पर अच्छा लियाकत, वैसे तो आज पंजाब असम्बली के इजलास में 2 बिल पेश किए जाने थे, लेकिन अगर बात की जाए वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तो ये एक अहम एजेंडा है आज के हवाले से। तो क्या ये ज़ेर बहस आएगा आज के इजलास में? नहीं, आज के इजलास के एजेंडे पर ये नहीं रखा गया। एतमाद के वोट का नहीं है। अगर एतमाद के वोट का ये मामला आज एजेंडे पर होता तो यकीनी तौर पर फिर हुकूमत की तैयारी कुछ और होती, उनके अरकान बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके होते। बुनियादी तौर पर एजेंडे पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को खदशा था जिसके पेश नज़र उन्होंने एक माहौल बनाया है। उनके 5 सीनियर वफाकी जो मुज़रा हैं वो इस वक्त इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक है, जिनमें ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और मलक अहमद ख़ान जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो खदशे के पेश नज़र आई कि कहीं आउट ऑफ टर्न स्पीकर अचानक एक करारदाद पेश कर दें कि वज़ीर आला पर एतमाद के वोट की यह करारदाद है, कौन इसके हक़ में है, कौन मुखालफत में है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके लिए पेशबंदी के लिए मुस्लिम लीग नून ने यह तमाम जो साफबंदी है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो की जा रही है उसके लिए की है। एजेंडे पर सिर्फ 4 सरकारी बिल हैं जो आज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। एक सरकारी बिल जो है उसे मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी और उस रेस्ट ऑफ जो बिज़नेस है वो रूटीन का है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के मुतल्लिक़ सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे, कुछ तवज्जो दिलाओ नोटिस और कुछ तहरीक अल्तवाए कार हैं। तो इसके अलावा एजेंडे पर तो कुछ नहीं मौजूद, लेकिन ये बात हमेशा से पार्लिमानी बिज़नेस में अहमियत रखती है कि आउट ऑफ टर्न भी कोई चीज़ लाई जा सकती होती है। तो उसी खदशे ने जो है वो मुस्लिम लीग नून को आज अपनी सियासी ताकत और अलर्ट रहने पर मजबूर किया। ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे जो वज़रा थे उनका कहना था कि हमारे अरकान हाउस की कार्रवाई
कार्रवाई पर नज़र रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एतमाद के वोट का अमल कर लिया जाए और अरकान इनके कम हों और स्पीकर जो है वो रूलिंग दे दें कि 186 अरकान ने एतमाद के वोट का इजहार कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर स्पीकर की फिर रूलिंग जो होती है वो अदलिया में भी चैलेंज नहीं हो पाती और जिस तरह ठीक है, आपको बहुत मालूम है शुक्रिया कि लियाकत। सही। और नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल पंजाब में हल्का बंदियों के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट्स ने उनको तहलील कर दिया और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हुक्म दिया, उनको बहाल किया और 1 साल के लिए जो उनका टेन्योर था, और उस टेन्योर को गुजरे हुए भी काफ़ी अरसा हो गया हुआ है। आइन के मुताबिक जब लोकल गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करती है तो 120 दिन के अंदर हमें इलेक्शन कराने होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से हमें काफ़ी रेजिस्टेंस आई और ये हथकंडे जो मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे इलेक्शन कमीशन के जो मामलात है उसमें कोई रुकावट इंशाल्लाह नहीं आएंगी। हल्का बंदियों का क़याम जो सूबाई लोकल गवर्नमेंट के लिए है सूबाई सतह पर पंजाब में, उसका 8 दिसंबर को शेड्यूल जारी किया गया और 16 से लेकर 6 जनवरी तक हल्का बंदियाँ की गई। उसके लिए डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई गई, उसमें एक एक नुमाइंदा सूबाई हुकूमत का भी था ताकि वो हमें असिस्ट कर सके। ये हल्का बंदियाँ 7 जनवरी को डिस्प्ले हो गई और उस पर एतराज़ात के लिए अवाम उन्नास को कहा गया है कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो मुतालिका डिलिमिटेशन अथॉरिटीज़ के पास जाकर 9 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक अपने एतराज़ात जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चंद सियासी शख्सियात हल्का बंदियों के अमल को लेकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने सियासी मकासद के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि इस हवाले से उन इल्ज़ामात का भी जिक्र करूँ और आपके सामने असल हक़ाइक़ रख दूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन हर अमर और ज़िम्मेदारी को कानून के मुताबिक सर अंजाम देता है। हल्का बंदी के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के मुतालिका सेक्शन पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्शन 10 और 11 को मलहूज़ ख्याल रखते हुए ये हल्का बंदियाँ की गई, इसको डिस्प्ले पे डाला गया। 23 जनवरी तक इस पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जनवरी तक उस पर बहमी फैसले होंगे इलेक्शन अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से और उसके बाद 12 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस हल्का बंदी के अमल शुरू होने से पहले हुकूमत पंजाब को बारहा लिखा गया कि आप यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन कर लें, लेकिन चूंकि ला बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और उन्होंने 25,000 का थ्रेश होल्ड रखा बजाय यूनियन कौंसिल के तादाद देने के लिए, और सेक्शन 10 में कहा कि इलेक्शन कमीशन तादाद का तयन करे इस आबादी को लेके। लेकिन अब उन्होंने कल जो मीडिया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी की यूनियन काउंसिल्स इतनी कर दी गई हैं, 46 से अर्बन जो है वो 78 कर दी गई और रूरल इतनी कर दी गई हैं। तो ये तो सिंपल सवाल है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ये है कि पॉपुलेशन को आप अब 25,000 पे डिवाइड कर लें, नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स आपके पास आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल स्पेसिफाई किए होते तो फिर हम बाउंड कि उसी नंबर को हम लेते, लेकिन इन्होंने सेक्शन 10 में तो कुल इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल का तयन इलेक्शन कमीशन कर लें। और हमने जब इनसे पूछा कि आप हमें 25 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया और इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये चीज़ें मंगवाई कि आप अर्बन रूरल की डिमार्केशन करें और इसके अलावा आप हमें
नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स दे दें, तो यूनियन काउंसिल्स के जवाब में उनका लेटर आया हमारे पास कि 25,000 का थ्रेश होल्ड हमने एक्ट में दिया हुआ है, नंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ही डिटरमिन कर लें, बिल के तहत जो एक्ट है उस गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, आगे बढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने कहा कि अदालत ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए पाबंद नहीं किया। हुकूमत की मर्जी है जब भी एतमाद का वोट लें। वफाकी वज़रा के असम्बली आने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर हमें एतमाद का वोट ना मिला तो अपोजिशन में बैठेंगे। हमारे पास नंबर पूरे हैं और ये एतमाद का वोट जो है ये सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही ने नहीं लेना, इसमें पीटीआई मेन स्टेक होल्डर है, उनके हमने पीटीआई के बंदे देने हैं, उन्होंने पीएमएलक्यू के देने हैं। लेकिन ये आपको किसने कहा है कि हम एतमाद का वोट ले रहे हैं? हमारे तो बिजनेस बहुत ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो जिस वक्त ले लें। अदालत ने आपको पाबंद नहीं किया, अदालत ने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी, तो उसमें हम बाउंड तो नहीं है कि हम आज लें, हम आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, 3 दिन बाद ले लेंगे। तो इसलिए अभी चिल माहौल है। आप तहरीक इंसाफ का भी पूरे नंबर होने का दावा है और सूबाई वज़ीर बराए पार्लियामेंट अमूर राजा बिशारत कहते हैं कि हमारे अरकान की तादाद पूरी है, वक्त आने पर एतमाद का वोट लेंगे, हमने पोजीशन की डिक्टेशन पर नहीं चलना। 17 लोग वो कह रहे हैं कि हमारे पास 17 लोग हैं, तो आज 17 लोगों को सामने कर दें। हमने लेजिस्लेशन भी करनी है, हमने ऑल गवर्नमेंट बिजनेस भी टेकअप करना है, तो अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं होगी तो हम नहीं कर सकेंगे। अगर अदालत कहती है तो फिर उससे इनकार कौन करेगा? नंबर पूरे आपके पास सर, बात अगर अदालत ये कह देती है कि जी आपने वोट लेना है तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल में देखें, अदालत के जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर अदालत कहती है, जब अदालत कहती है तो अदालत का ऑर्डर होगा, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। जबकि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि गवर्नर को आइन इख्तियार देता है कि वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहें। गवर्नर ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पास वोट पूरे नहीं हैं। गवर्नर को आईन पाकिस्तान वाज़े तौर पे ये इख्तियार देता है कि वो वज़ीर आला साहब को कहें कि वो एतमाद का वोट लें अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए। गवर्नर साहब ने कहा, वज़ीर आला साहब ने एतमाद का वोट लिया। उन्होंने वही काम किया है गैर कानूनी गैर आइनी जो कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने करवाया था डिप्टी स्पीकर से और फिर ख़ुद किया था जब असम्बली टूटी थी, जो रिवर्स हो गया था। दूसरी बात यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमारी इतला ये है कि उनके पास वोट पूरे नहीं, तो हम इस सारे अमल को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं कि नहीं, और अगर लेते हैं तो उसमें कोई जगलरी तो नहीं की जाती। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान, बिशारत वाजा और मियाँ महमूद रशीद की शिरकत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स के हवाले से भी बातचीत की गई है। अपोजिशन के हर खैरानी हथकंडे का भरपूर मुकाबला करने की अज़्म का अयादा भी किया गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है और स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान, राजा बिशारत और मियाँ महमूद रशीद ने इसमें शिरकत की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और साथ ही साथ सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम के हवाले से भी बातचीत की गई है और अपोजिशन के हर खैरानी हथकंडे का भरपूर मुकाबला करने की अज़्म का अयादा भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ये मामला है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तब्दीली से दोबारा हल्का बंदियाँ पर करोड़ों के अखराजात होंगे। महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के फंड्स की समरी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है और 2 मरतबा हल्का बंदियों से 36 करोड़ 95 लाख 21 हज़ार के अखराजात हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान।
ہاں جی بالکل، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا معاملہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات تو نہیں ہوئے، لیکن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں تبدیلی سے 2 بار حلقہ بندیوں پر کروڑوں کے اخراجات ہوئے ہیں، جس کی دستاویزات لاہور نیوز نے حاصل کی ہیں، جس میں محکمہ بلدیات پنجاب نے الیکشن کمیشن کے فنڈز کی سمری حکومت پنجاب کو بھجوائی، جس پر الیکشن کمیشن پنجاب کی حلقہ بندیوں پر کیے گئے اخراجات جاری کرنے کی سمری منظور کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے 2 مرتبہ حلقہ بندیوں سے 36 کروڑ 95 لاکھ 21 ہزار کے اخراجات ہوئے۔ جاب کابینہ نے حلقہ بندیوں پر کیے گئے اخراجات جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے 3 لاکھ EVM مشینوں کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت کو سمری بھجوا دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق EVM مشینوں کی خریداری کے لیے 45 ارب روپے مانگے گئے ہیں، جس میں الیکشن کمیشن نے مشینوں کی پروکیورمنٹ، مینٹیننس، ٹرانسپورٹیشن اور ٹریننگ سیشنز کے لیے 9 ارب 59 کروڑ کی فنڈز کی سفارشات بھی پنجاب حکومت کو بھجوائی ہیں۔ اس والے سے محکمہ بلدیات پنجاب نے تمام تر جو اس وقت جو فنڈز ہیں ان کی خریداری پروکیورمنٹ کے لیے جو ہے وہ محکمہ خزانہ کو سمری جو ہے دی ہے، اور اس والے سے تمام تر جو سمری ہے وہ بھجوانے کے بعد اب سفارشات جو ہے پنجاب حکومت نے منظور کرنی ہے، لیکن جو 36 کروڑ 95 لاکھ 21 ہزار کے اخراجات ہیں اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ آپ کو براہ راست سے چلیں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو شوگر کین کا ریٹ دیا جا رہا ہے وہ بالکل ناکافی ہے۔ جتنی مہنگی آج فرٹیلائزر ہے، جتنے مہنگے پیسٹیسائیڈز ہیں، جتنی مہنگی بجلی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی کاشتکار 1 سال کی فصل کاشت کرے گا اور پھر سال کے بعد وہ پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ لیکن اس حکومت کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی انا کو مضبوط کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ وہ ایک ہی چیز پہ خان صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اسمبلیاں توڑوں گا، اور ان کے جو توڑنے والے ہیں، جن کو ایک آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں، وہ کبھی عدالت کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے کر وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج ہم نے جو خرید و فروخت کرنی ہے، اگر آج ہم وہ خرید و فروخت کر کے اور اپنی اسمبلیاں بچا لیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو کل تو خان صاحب کہیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، تو ہماری تو ساری انویسٹمنٹ ضائع ہوگی۔ لہٰذا ان کی تو پانچوں گھی میں ہے کہ ایک حکومت کیے جا رہے ہیں، اور ایک خان صاحب کو بھی انہوں نے ویسے تو خان صاحب اپنی تذلیل کا باعث خود ہی بنتے ہیں، لیکن اب تو وہ سبب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو آج انہوں نے یہ سیشن جو بلایا تھا اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینے جا رہے، کیونکہ ان کے ممبران جو ہیں وہ 186 کی تعداد پوری نہیں ہے، اور 186 کی تعداد اگر پوری نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے کا کوئی حق یا کوئی اختیار ہے، یا بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ ہاؤس میں نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور آئینی طور پر بھی۔ جی بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ مہنگائی کی بات کریں گے۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ کچن کا لازمی جزو گھی مزید مہنگا۔ مختلف کمپنیوں کے درجہ دوم گھی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتی مہنگائی پر عوام کی دہائی، کہتے ہیں اب تو کوئی چیز بھی سستی نہیں رہی۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ مہنگائی کے وار اور لگاتار درجہ سوم کے بعد درجہ دوم گھی بھی مہنگا کر دیا گیا۔ مختلف کمپنیوں کے درجہ دوم گھی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ۔ فی کلو نرخ 460 روپے سے بڑھ کر 480 روپے ہو گئے۔ مہنگائی کا گراف بلند ہوا تو عوام کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آٹا سستا ہے نہ گھی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی بھی چیز ہے وہ سستی تو رہی نہیں ہے نا، غریب کی پہنچ میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چاہے وہ گھی ہو گیا، گھی درجہ دوم کا جو ہے اس کا 20 روپے پر کے جی کا ریٹ بڑھا دیا جس طرح، اور باقی درجہ اول تو ہماری پہنچ میں پہلے ہی نہیں تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے درجہ سوم گھی مہنگا کیا گیا۔ درجہ دوم گھی کی نئی قیمت کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے۔